से एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। सब मालूम था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बहुत दिन पहले बता दिया था, 3 दिन पहले, कि ये लोग आप पर चाल चल रहे हैं, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। धर्मांतरण का खेल तो बहुत जोर से चल रहा है इस प्रदेश में, और विष्णुदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। तो सरकार में बैठ करके 2022 में हर पंजाबी को नहीं मालूम था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, सबको मालूम हो गया। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही हैं। अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही हैं। विरोधियों को विरोधी मत बोला करो, उनको बोलो ANM की PR एजेंसी है ये। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखे हैं, ये वीडियो मैं आप लोगों को पूरा दिखाने जा रहा हूं, जो कि छत्तीसगढ़ से ये वीडियो निकल के आ रहा है। छत्तीसगढ़ में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अभी जो विष्णुदेव साय जी है, इन लोगों ने मसीह समाज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बातें कही है, जो कि भिलाई टाइम्स के प्रेस रिपोर्टर में आकर उन लोगों ने बताया कि किस प्रकार से क्रिश्चियन लोग मसीह लोगों को किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आकर मसीहत के नाम पर लोगों को भरमाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और साथ में उन लोगों को जो बाहर से विदेश से फंड मिलता है, उन तमाम चीज़ों को लेकर विष्णुदेव साय जी ने भी बातें कही हैं, और उसके साथ साथ में भूपेश बघेल जी ने भी कुछ बातें कही हैं मसीह लोगों से रिलेटेड। और इन लोगों का क्या क्या कहना है मसीह लोगों से, मसीह समाज के लोगों के ऊपर में आज मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में आए दिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप लोगों को वीडियो देखने को सुनने को मिलता है, जिसमें मसीह लोगों के घर में जाकर तोड़फोड़ करते हैं, उनके प्रार्थना स्थल को ध्वस्त कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को सुनने को अभी ज़्यादातर इस साल में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और अभी बात करूंगा, अभी जो ये बयानबाजी आ रहा है छत्तीसगढ़ से निकलकर जो ये वीडियो आ रहा है, मैं आप लोगों को पहले दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं कि अंकुर नूराला जी ने और प्रॉफिट बजिंदर जी ने क्या क्या बातें कही हैं तमाम चीज़ों को लेकर, जो लोग मसीह विरोध करते हैं, मसीह लोगों को सताते हैं, उनके बारे में। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। 364 ऐसी संस्थाएं छत्तीसगढ़ में जो संचालित हो रही है, जिन्हें विदेशों से फंड आता है। इसके अलावा कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं, इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तो तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। धर्मांतरण के संदर्भ में अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा। नहीं, इसमें बहुत स्पष्टता है। कोई भी कार्यक्रम जो सार्वजनिक होगा उसकी अनुमति लेनी है, और अगर नहीं ली गई है अनुमति तो प्रॉपर थाने में शिकायत करके पावती ले लिया जाए, कार्यवाही होगी। 153 मैंने चिन्हित की है नहीं, FCRA का वेबसाइट है, FCRA का वेबसाइट है, उसमें दिया हुआ है कि कितनी संस्थाएं हैं और उस पर वो क्या क्या कार्यवाही कर रही हैं। मेरे पास कुछ सालों के आंकड़े हैं। लोगों को मालूम होगा कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन है। अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो, और अगर सुनो, एलियन है ना, एलियन पूरे अमेरिका में वो एलियन दिखे, वो एलियन कभी नहीं दिखे किसी को। वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वहां से पैसे लेकर क्रिश्चियन बनेगा, वहां से लेकर कुछ और भी बन जाएगा। लेकिन जो दिल से यहोवा को मानते हैं, अरे तुम उनके गले पे तलवार भी रख दोगे, तब भी यहोवा के हैं। में 19-20 में छत्तीसगढ़ में 48.39 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में प्राप्त हुआ। 20-21 में 52.13 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में इन संस्थाओं को प्राप्त हुआ है, और 21-22 में 71.76 करोड़ रुपया संस्थाओं को प्राप्त हुआ। इसके आगे का भी डाटा आया नहीं। नहीं, ये संस्थाओं को दिया गया है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। पत्रकार जा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ भाई साहब, आपको क्या किया इन्होंने? मेरे को इन्होंने बोला 2 लाख ले लो और तुम मेरे धर्म में आ जाओ, और किसने बोला हम तुमको रिक्शा दे देंगे। अगर चैलेंज करें हम, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ, जो बंदा ये बयान दे रहा है झूठा निकलेगा 1 नंबर का, और बंद कर दो ये गेम्स खेलना हमारे साथ। आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई साबित नहीं कर पाया किसी ने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया। आज तक एक भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। पिछली सरकार में साल का देखेंगे तो निरंक रहता था पुलिस का आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ों पर ही जीना रहता था उस सरकार को, आंकड़ों के आधार पर ही खुद को सही साबित करना होता था। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें, और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर FIR दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इसलिए विषय दिख भी रहे हैं अब आपको। सरकार बनने के बाद से ही इन विषयों पर चिंता की गई है। ये संस्थाएं पुरानी हैं,
दशकों पुरानी, और दशकों पुरानी इन संस्थाओं का ऑडिट भी प्रॉपर हो रहा है। बीच में 84 संस्थाओं को बंद किया गया और उसमें ये संस्थाएं नहीं आई। फिर भी ऐसी कोई शिकायत मिलती है, फिर भी कोई जानकारी आती है तो निसंदेह केंद्र को लिखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाजपा सरकार के गृह मंत्री जी ने किस प्रकार से बयानबाजी दी है। अपना जो भी सुझाव जो भी इनको पता है उनके बारे में प्रेस रिपोर्टर में उन्होंने बताया कि कितने लोगों को पहले चर्चेस थे उन लोगों को बंद करा दिया गया और अभी जितने लोगों को फंडिंग मिल रहा है अभी चल रहा है, उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार की उन लोगों को त्रुटि दिखता है या किसी भी प्रकार की समस्याएं उन लोगों को खड़ी होने की नौबत आती है, ऐसे कुछ समस्याएं इनको दिखती है तो फिर वो एक्शन लेने के लिए जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि भूपेश जी का है। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार के, उसके बारे में आप लोगों को कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। धर्मांतरण का खेल तो बहुत जोर से चल रहा है इस पूरे प्रदेश में, और विष्णुदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार में बैठ कर क्या रहे हैं, कोई जवाब उनका नहीं है। तो ये स्थिति है। और विदेशी फंड आ रहे हैं, तो विदेशी फंड के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है कि 21 लाख बिलियन डॉलर अपने मित्र मोदी जी को दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा आरोप यदि किसी देश के राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री पे लगाते हैं तो ये तो देश के ऊपर देश की जनता जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया। जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच रहा था, लेकिन आपका दुश्मन आपका दोस्त की तरह खड़ा होकर उसको लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2022 में हर पंजाबी को नहीं मालूम था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, सबको मालूम हो गया। हालेलुया। विरोधियों को विरोधी मत बोला करो, उनको बोलो ANM की PR एजेंसी है ये, उसकी पब्लिसिटी करते हैं फ्री में। कहां पैसे लगाएंगे, लाखों रुपए देंगे टीवी चैनल को, 25 लाख एक बार का लगता है, अखबार में फोटो देनी हो, कहां अगले फ्री में लगे हुए हैं। क्यों विरोध करते हो तुम लोग? हालेलुया। आज 2022 में जब विरोध हुआ, आज पूरे पंजाब को यीशु मसीह के बारे में मालूम है। लोग बोलते हैं नेगेटिव भी लोगों को पता चला, नेगेटिव बातें यीशु मसीह की फैली नेगेटिव। जब मेरे को यीशु मसीह का प्रचार हुआ था तो नेगेटिव हुआ था। जब मेरे को पहली बार यीशु मसीह के बारे में मालूम होता, मुझे ये मालूम होता कि ये पास्टर लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा धर्म बदल देते हैं। लेकिन आज हुआ ना बदलाव, तो सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, उसको रोका जा सकता है, कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सूरज को कितनी देर छुपा लोगे, वो एंड में बाहर आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जीसस क्राइस्ट सच्चाई है। आप पर चाल चल रहे हैं, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये परमेश्वर है, लेकिन हमारे ढोल खुले हुए हैं, हमारे ढके नहीं है, सबके सामने है। क्या आता है क्या जाता है सबके सामने है। आप लोग कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है परमेश्वर के अनुग्रह से। आमीन। वो पवित्र आत्मा है। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हिंदुओं के हाथ में बाइबल पकड़ाई जाती है, तब कोई सनातनी कहने खड़ा नहीं होता कि जी देखो धर्म परिवर्तन हो गया, चलो उस पर केस करें। कि आज विधर्मी लोग हमारे गांव के गांव में आकर हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जहां मंदिर थे। अरे ईसाई तो कन्वर्जन करते, तुम भी करो, तुम्हें किसी ने रोका है? पूरी दुनिया में ईसाइयों ने स्कूल और हॉस्पिटल खोला। इलाहाबाद का सबसे प्यारा हॉस्पिटल, सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण दलित सब। नाजरत हॉस्पिटल तुम क्यों नहीं बना लेते? हिंदू ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना लेते? मुसलमान ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाता? बस गाली देना आसान है। अरे ईसाई तो धर्म परिवर्तन कर रहे, तू भी कर। इस देश में सबसे बड़ी बात, जो भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा तुरंत लोग। दोस्तों जो वीडियो में आप लोगों को दिखाया, उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लोगों का अलग अलग राय था, जिसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। तो दूसरे ने लिखा कि जितने भी नेता हैं उन सबों का पेपर होना चाहिए। नेताजी को संविधान की पूरी पढ़ाई करने के बाद ही पेपर में पास होने के बाद उसको चुनाव में खड़ा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन लोगों ने लंबा चौड़ा टिप्पणी की। उसके बाद अब मैं आप लोगों को और आगे दिखाते जा रहा हूँ, जिसमें अलग अलग प्रकार से लोगों का अलग अलग राय था, अलग अलग टिप्पणियाँ थे, जिसको लेकर मैंने देखा कि एक बार क्यों ना मैं कमेंट बॉक्स को पढ़ा जाए कि लोगों का क्या राय है, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने कमेंट किया। अगर आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप लोग स्पीड करके या पॉज करके ज़रूर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में कमेंट में चलते हैं कि कुछ लोगों को और कहना था कि कहाँ पर लिखा है कि धर्म परिवर्तन करना गुनाह है। लोग अपने इच्छा से धर्म के पालन करना चाहते या नहीं चाहते कि उनकी मर्जी है। दूसरे भाई ने लिखा कि अरे भाई कहाँ पैसा मिलता है, मैं भी एक ईसाई हूँ लेकिन मेरे को तो 1 रुपया नहीं मिला। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो कुछ भी डालते हैं। दूसरे ने लिखा मंत्री जी आप भी
जाइए, चंगाई सभा में आपके दिमाग से ही हो जाएगा। तो दूसरे भाई साहब ने लिखा है कि पूरे भारत के आदिवासी को हिंदू बनाया जा रहा है, उसको कौन बोलेगा, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। हाँ, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरे ने लिखा पूरे भारत के आदिवासी, जो कि वही पढ़ रहा हूँ फिर से। नीचे आते हैं, क्या आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक थे? वे भी धर्म परिवर्तन किए थे। धर्म परिवर्तन किए हैं नहीं किए उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो हमारे संविधान के जनक थे, उसके बारे में हमें डेफिनेटली पता है। और भाई इन लोगों ने लिखा कि नेताजी संविधान की पढ़ाई करनी चाहिए, अधूरा ज्ञान ठीक नहीं। और लोगों ने कहा कि काश अडानी प्रधानमंत्री होते तो ये रुक जाता, क्योंकि 2014 में 2047 तक हिंदू खतरे में ही रहने वाले हैं। मोदी अंबानी के शेर के दूध पिलाने का काम 18 घंटे बिना अवकाश के लिए कर रहे हैं। तो और कुछ लोगों ने लिखा भाजपा को कितना फंड मिलता है ये सब पता करने में। और तीसरे ने लिखा शोषण करना बंद कर दो, धर्मांतरण भी बंद हो जाएगा। जनता ही संतुष्ट नहीं, अगर तानाशाही चलती रही तो ये खेल चलता ही रहेगा। और कुछ लोगों ने लिखा, आगे हम लोग और पढ़ते हैं, जिन लोगों को अलग अलग राय है मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एक ने लिखा विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल को कितना फंड आता है, विदेश के उप मुख्यमंत्री जी। और कुछ लोगों ने लिखा कि जो भी ये चीज़ें हो रही है उन तमाम चीज़ों को लेकर कि प्रेस रिपोर्टर वाले लोगों को भी कमेंट बॉक्स से एक बार पढ़ लेना चाहिए। और नीचे आके देखते हैं कि धर्म परिवर्तन से क्या होता है। मानव दानव तो नहीं बन रहे हैं भाई, उनका मन ही धर्म परिवर्तन का तो कर लिया, तुम्हारे मन नहीं है तो मत करो ना। मेरे ख्याल से ये छत्तीसगढ़ सरकार का एक नाटक है मुद्दे को ध्यान भटकाने का। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, देखिए नीचे लिखा है प्रेस रिपोर्टर के बारे में लिखा है, जो लाइव टाइम्स को अपने रिपोर्टिंग के कमेंट को एक बार टाइम निकाल के पढ़ने चाहिए, फिर नेक्स्ट न्यूज़ चलाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कमेंट आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल सकता है। आप जाकर भी देख सकते हैं लाइव टाइम्स न्यूज़ में, जो वीडियो में आप लोगों को दिखाया हूँ। इस वीडियो को आप लोग अच्छे पहली भांति देख सकते, जान सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों का क्या कमेंट है तमाम वीडियो को देखते हुए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, प्रभु रहे आप सभी को। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। It's not a game, it's a rich thing.